जी अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक। तो अब पीएचपी के इस कोर्स को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और एक और टेक्निक, एक और मेथड सीखते हैं पीएचपी के साथ, जो है एजेक्स का। एजेक्स के लिए हम jQuery का डॉट एजेक्स का मेथड इस्तेमाल करेंगे, फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। और पीएचपी के साथ ये जो आपके सामने फॉर्म में डाटा है, ये वही डाटा है जो पीछे कोर्स में हमने क्रिएट किया है। यूज़र्स के रिकॉर्ड्स डाटाबेस से फैच होकर आ रहे हैं हमारे पास। और अभी क्या काम हो रहा था लास्ट लेक्चर तक, जब तक हमने क्रूड ऑपरेशन स्टडी किए थे, डेटाबेस में डाटा अपडेट वगैरह करने के और डिलीट करने, उसके लिए एडिट पे क्लिक करते थे और हमारे पास फॉर्म आ जाता था। इसकी स्टाइलिंग हमने मूव की है तो आपके पास इस तरह का आ रहा है। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ तो यहाँ पर आपके पास वो डाटा आ जाता था जो इस फाइल में यूज़र डिटेल डॉट पी के ऊपर हमने डाटाबेस की फ़ाइल इंक्लूड करके, डाटा वही सारी फाइल है जो पीछे हमने इस्तेमाल की है, सेम फाइल है। इसमें यूज़र्स के रिकॉर्ड हम फेच करके डिस्प्ले करवा देते थे और फिर अपडेट पे क्लिक करने के बाद अगेन एक और पेज पर जाते थे, अपडेट यूज़र डॉट पी पे, और इससे जो है वो इसके ऊपर मैसेज डिस्प्ले करवाते थे कि जी आपका रिकॉर्ड वगैरह अपडेट हो गया। तो ये एक लंबा प्रोसेस था। ये 3 स्टेप्स में हम मूव करते थे। यहाँ से एडिट करके एक स्टेप में गए और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, और उसके बाद फिर फाइनल स्टेप हमारा। तो इस तरह से ये काम एक लंबा प्रोसेस था जिनमें काफ़ी सारे पेजेस इन्वॉल्व, इतनी नेविगेशन इन्वॉल्व, और हर पेज के ऊपर आपको फिर बैक आने के लिए या मूव करने के लिए स्टेप्स, काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ थी। तो पीएचपी के साथ जब आप एजेक्स को इस्तेमाल करते हैं, एजेक्स की सिंपलेस्ट डेफिनेशन भी यही है कि अपडेटिंग और मैनिपुलेटिंग डाटा विदाउट रीलोडिंग द होल पेज। jQuery के एजेक्स के मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम वो सारा काम इसी पेज के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं कि यहीं पर डाटा लोड हो, यहीं से हम अपडेट करें और यहीं पर उसका रिज़ल्ट अपडेट हो जाए ऑटोमेटिकली। तो ये सारे काम परफॉर्म करने के लिए ajax.js की मैंने फ़ाइल बनाई है और इस ajax example.php की फ़ाइल के ऊपर यहाँ पर हमने jQuery की लाइब्रेरी इंक्लूड कर ली है CDN के ज़रिए। ये ajax.js की हमारी अपनी कस्टम जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है। अब सबसे पहले जब आपने इस सबसे पहला एक्शन जो हमने परफॉर्म करना है वो ये है कि इस एडिट के बटन के प्रेस के ऊपर यहीं पर एक पॉपअप डिस्प्ले करवाएंगे और वो जो डाटा, वो फॉर्म जो यूज़र डिटेल डॉट पी का नेक्स्ट पेज पर है, वो यूज़र डिटेल डॉट पी के पेज को हम इसी पेज के ऊपर उस पॉपअप के अंदर लोड करेंगे और वो सारा डाटा फेच करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक नया कंटेनर बनाया है जिसको यूज़र डिटेल मैंने आईडी दी है, और इस यूज़र डिटेल के कंटेनर के अंदर हम ये सारी इसकी जो आउटपुट है, जो HTML जनरेट होती है, उसको हम लोड करेंगे यहाँ पर। अब उसको लोड करने के लिए सबसे पहले तो इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग दे लेते हैं कि इसको हम एक पॉपअप बना लेते हैं इसको। इसको अगर भी हम टेस्ट करें, ये देखें ये हमारे पास पॉपअप मौजूद है। इसको थोड़ा शेडो दे लेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। ओके, तो ये अब आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर हमारे पास ये पॉपअप बॉक्स है एक, और इसको बाय डिफ़ॉल्ट अब हम करेंगे हाइड। और ये स्टाइलिंग मैं यहाँ से ख़त्म कर लेता हूँ फ़िलहाल, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर लगाया था कोड। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये हाइड है। अब उस इस एडिट के बटन के क्लिक के ऊपर हमने इसको पहले डिस्प्ले करवाना है और उसके बाद बाकी प्रोसेस हमने इसमें फॉलो करना है। उसके लिए इसको डिस्प्ले करवाने के लिए हम यहाँ पर एक डिस्प्ले करवाने के लिए और सारा एजेक्स भी हम उसी एक फ़ंक्शन के अंदर परफॉर्म करेंगे। उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट का एक फ़ंक्शन बना लेते हैं, लोड यूज़र के नाम से बना लेते हैं, और इसको एक पैरामीटर पास करेंगे हम आईडी का, कि हम यूज़र की वो आईडी पास करेंगे जिस आईडी के अगेंस्ट हम डाटा
कलेक्ट करना चाह रहे हैं। यूज़र डिटेल डॉट PHP पे भी जब यूज़र आता है, जैसे अभी आप देखें, तो उसके साथ हमने आईडी कंकैटिनेट करवाई है क्वेरी स्ट्रिंग में, वेरिएबल में, और उसमें आईडी के थ्रू हम यहाँ पर गेट के मेथड से फेच करके डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमें आईडी साथ भेजनी होगी। एजेक्स के मेथड में हम साथ आईडी भेजेंगे और उस आईडी के अगेंस्ट डाटा फेच करेंगे। आईडी का पैरामीटर मैंने यहाँ पर पास कर लिया। अब इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है हमने इस एडिट के क्लिक के ऊपर, तो वो बड़ा सिंपल है। मैं इसको यहाँ से ज़रा यूज़र आईडी को कट कर लूँ, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। आपने सिंपली href के अंदर हम हैश साइन पास कर देते हैं। कोई भी जो है वो हैश साइन नॉर्मल आपके पास इस्तेमाल होता है URL में, जो आपने किसी टारगेट पर नहीं लेकर जाना होता। आप हैश साइन के अलावा जावास्क्रिप्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो URL में हैश साइन भी ना आए। ओके, तो अब इस href के क्लिक के ऊपर जब आपने कोई फंक्शन जावास्क्रिप्ट का एग्जीक्यूट करवाना है, तो उसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है HTML का ऑन क्लिक का। इसके अंदर हम वो फंक्शन पास करेंगे लोड यूज़र, और उसमें हम आईडी साथ पास करेंगे उसे पैरामीटर आईडी का। और इस क्लिक के ऊपर अब हम यूज़र डिटेल का जो कंटेनर है, इसकी ज़रा स्टाइलिंग में अगर रिवर्ट कर लूँ आपको नज़र आए, jQuery हम इस्तेमाल कर रहे हैं। jQuery में इस एलिमेंट को, जो हिडन एलिमेंट होता है नॉर्मली, इसके लिए jQuery का, अगर आपने jQuery की बेसिक सारी पढ़नी है तो वो भी समझनी है, तो वो WP Academy पर jQuery का भी बेसिक कोर्स मौजूद है। आप उसको देख लें ताकि आपको jQuery का भी आइडिया हो जाए। जावास्क्रिप्ट का भी कोर्स हमारी वेबसाइट पे मौजूद है। तो हमने सिंपली इसको शो करवाना है, वो फेड इन के मेथड के ज़रिए करवाएंगे। ओके, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हिडन है एडिट का क्लिक के ऊपर। ये हमारे पास बड़े खूबसूरत अंदाज में फेड इन होकर आ गया। अब यहाँ से मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ ताकि एक्सरसाइज फाइल में ये मौजूद रहे। आपको ये चाहिए हो, देखना हो आपने, तो इस्तेमाल कर लें। ओके, अब आ जाते हैं अपने मेन टास्क की तरफ कि हमने यूज़र डिटेल डॉट PHP की फ़ाइल को एजेक्स के ज़रिए लोड करना है इस कंटेनर के अंदर। उसके लिए jQuery का हमारे पास फंक्शन है। मैं साथ साथ कमेंटिंग कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि कहाँ पर क्या काम हो रहा है। एजेक्स के लिए हमारे पास डॉट एजेक्स का फंक्शन होता है, और इसमें दो करली ब्रैकेट्स, यानी कि एक एरे की सूरत में आपने इसके पैरामीटर्स इस्तेमाल करने होते हैं। इसके काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं, तमाम पैरामीटर्स हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा W3 स्कूल्स का, आप वहाँ से सारे पैरामीटर्स देख सकते हैं कि कौन कौन से पॉसिबल पैरामीटर्स आप इसको पास कर सकते हैं। और इस फंक्शन को पैरामीटर्स जो आपने पास करने होते हैं वो नेम वैल्यू के पेयर्स में पास करने होते हैं। आप पैरामीटर का नेम देंगे, एक कॉलन देंगे और फिर उसकी वैल्यू देंगे, और कॉमा से आप ईच पैरामीटर को सेपरेट करते जाएंगे। कि आप नेक्स्ट नेम देंगे नेक्स्ट पैरामीटर का, उसको वैल्यू देंगे और अगेन कॉमा से सेपरेट कर देंगे। इस तरह से अब इस हर जो पैरामीटर है वो डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज़ एक्सेप्ट करता है। कुछ स्ट्रिंग करते हैं, कुछ एरेज भी एक्सेप्ट करते हैं, और आप इनको इवन कॉल बैक फंक्शंस पूरे भी पास कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के। तो हम अपने रिक्वायर्ड पैरामीटर्स ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला पैरामीटर होता है जिस URL को, अब ये सिर्फ लोकल फाइल्स ही नहीं, आप इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए जो थर्ड पार्टी URLs होते हैं, जो डिफरेंट APIs के आपको प्रोवाइड किए गए होते हैं, आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली आपने URL का पैरामीटर इस्तेमाल करना है और उसमें वैल्यू में आपने वो URL देना है जिसके ऊपर आप इस एजेक्स कॉल को भेजना चाह रहे हैं।
उसके लिए चूँकि हम लोकल फाइल्स के साथ ही काम कर रहे हैं, सेम डायरेक्टरी में ये फाइल जो, क्योंकि जब जावास्क्रिप्ट ये जो ajax.js जब इस पेज के ऊपर लोड होगी तो वो समझ लें कि यहीं से नेक्स्ट टारगेट आपका बन रहा है। तो आप सिंपली फाइल का नेम पास करेंगे, यूज़र डिटेल डॉट php। अब इसमें आप नोट करें, इसमें साथ हम क्वेरी स्ट्रिंग पास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि jQuery के एजेक्स के मेथड के अंदर हम इसके पैरामीटर्स में सारी वैल्यूज़ पास करेंगे, पैरामीटर्स को इस्तेमाल करेंगे। सेकंड, अब आपने बताना है क्योंकि अब हमने इस फाइल के ऊपर एक डाटा साथ भेजना भी है, यानी कि ये जो यूज़र की आईडी है ये हम इस पेज के ऊपर इस एजेक्स कॉल के साथ भेजेंगे। जब आपने अपनी एजेक्स कॉल के साथ डाटा भेजना होता है तो उसमें आप फिर डाटा का पैरामीटर इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें आप डाटा एरे की सूरत में भेजते हैं, और जावास्क्रिप्ट में एरे बनाने के लिए आप सिंपली 2 कर्ली ब्रैकेट्स का सहारा लेते हैं। अब एरे में भी आप नेम वैल्यू का पेयर बनाते हैं और वो डाटा सेंड करते हैं। अब इस कॉल में हमारे पास एक ही वैल्यू जानी है तो हम यहाँ पर एक ही पेयर बनाएंगे, एक ही वैल्यू पास करेंगे, लेकिन जब हम इसको अपडेट कर रहे होंगे तब हमारे पास मल्टीपल डाटा भी साथ आपको भेजना सिखाऊंगा कि वो मल्टीपल वैल्यूज़ आप कैसे भेजते हैं। तो बड़ा सिंपल है, आप सिंपली अब जो आपने कॉल भेजनी है, जैसे यहाँ पर आपने ये गेट के मेथड के ज़रिए यानी कि यूआरएल में क्वेरी स्ट्रिंग के ज़रिए कॉल वैल्यू पास की हुई है आईडी के साथ। अब एजेक्स में आप 2 तरह से डाटा भेज सकते हैं। jQuery का जो एजेक्स का मेथड है गेट के ज़रिए भी भेज सकते हैं और पोस्ट के ज़रिए भी भेज सकते हैं। हम गेट का मेथड इस्तेमाल करेंगे इस कॉल में, और नेक्स्ट कॉल में पोस्ट का मेथड भी स्टडी कर लेंगे। अब आपने सिंपली पहले उस वेरिएबल का नेम देना है, हम कह देते हैं इसको यूज़र आईडी कॉलन, और उसके बाद उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, आईडी का वेरिएबल, ये जो हमने पास किया है। ओके, तो इट्स प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब नेक्स्ट पैरामीटर आपने लगाना है, तो इस अरे के बाद हम फिर कॉमा का सहारा लेंगे, और अब हम इसकी टाइप बताएंगे कि ये जो हम कॉल भेज रहे हैं इसकी टाइप क्या है, गेट है या पोस्ट है। टाइप हमारे पास इसकी गेट है। ओके, तो अब फाइनली हमारे पास एक और पैरामीटर है सक्सेस का। ये तब एग्जीक्यूट होगा आपके पास कि जब आपकी एजेक्स कॉल सक्सेसफुल हो जाएगी। तो उसके सक्सेस के ऊपर आप क्या काम करना चाह रहे हैं, हम इसकी सक्सेस के ऊपर एक नया फंक्शन एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, और उस फंक्शन में अब हम मज़ीद अपना टास्क परफॉर्म करेंगे। यानी कि हम इस कंटेनर के अंदर सबसे पहले तो इस यूज़र डिटेल डॉट php की फ़ाइल को लोड करेंगे। उसके लिए आप सिंपली इसी तरह से आईडी पास करेंगे और .html का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे या मेथड इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर जो हमारे पास रिज़ल्ट आया है उस एजेक्स कॉल से, उसको इस HTML के फंक्शन के ज़रिए यहाँ पर प्रिंट करेंगे, और ये रिज़ल्ट आपने एज ए पैरामीटर इस फंक्शन को भी पास करना है। सक्सेस के पैरामीटर के ज़रिए जो रिज़ल्ट जनरेट हुआ है हमारे पास, वो यहाँ पर इसके HTML के फंक्शन के ज़रिए इस कंटेनर के अंदर हम प्रिंट करेंगे, जो कि इस यूज़र डिटेल डॉट php की जो HTML जनरेट होगी हमारे पास, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है PHP तो आपके पास नहीं आएगी, वहाँ पर PHP तो लोड नहीं होगी। PHP तो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि एग्जीक्यूट होने के बाद HTML जनरेट करेगी, और HTML जनरेट आपके पास क्या हो रही है, ये आपके पास HTML जनरेट हो रही है, और जहाँ जहाँ पर ये PHP के वेरिएबल्स इस्तेमाल किए गए हैं यहाँ पर हमारे पास वो डाटा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जो कि हमारे पास रिज़ल्ट के पैरामीटर में मौजूद होता है एजेक्स की कॉल में। तो इसको एक दफ़ा टेस्ट करते हैं। तो हमारे पास रिज़ल्ट लोड नहीं हुआ, इसको देख लेते हैं क्यों। ओके, सॉरी, यहाँ पर हमारे पास मिस्टेक होगी, हमने यहाँ पर साथ है ऐसा ही नहीं लगाया, यानी कि ये कंटेनर की आईडी पास नहीं की, सिंपली नेम पास कर दिया है। कंटेनर की आपने वैलिड आईडी jQuery में हैश के साइन के साथ और क्लास डॉट के साइन के साथ आपने पास करनी होती है। तो इसको दोबारा से टेस्ट करते हैं।
ओके, तो कुछ तो हमारे पास टास्क परफॉर्म हुआ है, जो कि है नो वैलिड यूज़र आईडी फाउंड। अब ये हमारे पास चूँकि वो स्टाइलिंग का थोड़ा सा इशू है, क्योंकि हमने वो उसको वो जो बैकग्राउंड कलर वगैरह दिया हुआ था वो आपके पास नहीं आ रहा। तो ये इसलिए है कि अब देखिए हमने एजेक्स की कॉल के साथ डाटा के पैरामीटर के ज़रिए जो वेरिएबल भेजा है वो है यूज़र आईडी गेट में, और यहाँ पर जो वेरिएबल इस्तेमाल किया गया है जो क्यूरी स्ट्रिंग में हमने भेजा था वो है सिंपल आईडी। तो हमें यहाँ से अब क्योंकि वेरिएबल नेम हमने चेंज कर दिया है, तो हमें यहाँ पर अब आईडी के लिए नया वेरिएबल इस्तेमाल करना होगा, जो कि यहाँ पर हम पास कर रहे हैं। आप इसको आईडी भी रख सकते हैं, चूँकि मैंने यही रख लिया तो इसी को इस्तेमाल करते हैं। दोबारा से रीलोड करते हैं। ओके, तो आप देखें आपके पास सक्सेसफुली वो डाटा लोड हो गया है। और सिर्फ यही नहीं, आप जब दूसरे रिकॉर्ड पे एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पर नया रिकॉर्ड आ रहा है। एजेक्स का मेथड हमारे पास सक्सेसफुली, ये देखें इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये रिकॉर्ड आ रहा है, इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये रिकॉर्ड आ रहा है। अब ये इंस्टेंटली इसीलिए हो रहा है कि चूँकि सेम लोकल होस्ट के ऊपर है, हम सेम फाइलें पढ़ी हैं, तो उसमें तो मिली सेकेंड्स में ही काम होगा। तो सक्सेसफुली हमने एजेक्स के मेथड को इस्तेमाल करते हुए यूज़र डिटेल डॉट PHP की फ़ाइल में जो डाटा पॉपुलेट हो रहा था पूरा फॉर्म, वो हमने यहाँ पर एक क्लिक के ऊपर डिस्प्ले करवा लिया है। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। ओके, ओके, तो अब अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ बढ़ते हैं कि अब हमने डाटा अपडेट करवाना है। उसके लिए हम ये जो बटन है इसके ऊपर एक नया फंक्शन क्रिएट करेंगे, और यहाँ पर हमने एक नया डिव भी क्रिएट करके रखा हुआ है, जिसमें हम उस एजेक्स कॉल का रिस्पॉन्स प्रिंट करवाएंगे जो इस बटन के क्लिक के ऊपर हमारे पास एक बनेगी। हमारे पास जो रिस्पॉन्स आएगा उसको हम यहाँ पर इसी फॉर्म के नीचे डिस्प्ले करवाएंगे। इसकी मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके, तो अब यहाँ पर हमने एक नया फंक्शन बनाना है। सेम टास्क हमारे पास परफॉर्म होना है, तो हम इसी फंक्शन को कॉपी करते हैं ताकि हमें सारा फंक्शन दोबारा से लिखना ना पड़े, सिर्फ अप्रोप्रिएट वैल्यूज़ चेंज कर लेंगे। एक लोड यूज़र के बजाय इसको हम कर देते हैं अपडेट यूज़र, और इसको एग्जीक्यूट करवा लेते हैं यहाँ पर ऑन क्लिक के ऊपर। ओके, और इसमें भी हमने यूज़र की आईडी पास करनी है कि किस यूज़र की आईडी के अगेंस्ट डाटा हम रिकॉर्ड अपडेट करना चाह रहे हैं, वो हमारे पास यूज़र आईडी के वेरिएबल में ही मौजूद है। ओके, और जो बाकी डाटा है जो इन फील्ड्स की वैल्यूज़ हैं, असल में इनको हम jQuery के ज़रिए ही यहाँ पर फैच कर सकते हैं। उसके लिए हम सिंपली वेरिएबल बनाते हैं, जैसे नेम का है, नेम के वेरिएबल को अब यहाँ पर इनको जो आपने इक्वल के साइन के साथ अब यहाँ पर आपने जो वैल्यू असाइन करनी है इसे, वो आप jQuery के बिल्ट इन मेथड के ज़रिए फैच कर सकते हैं। जैसे आप देखें हर फील्ड को एक आईडी लगी हुई है, नेम, ईमेल और कंट्री की, तो आप jQuery की मदद से उस फील्ड की वैल्यू को वैल के मेथड के ज़रिए फैच कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कमेंटिंग भी कर लेता हूँ। ओके, और इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं।
हम अपडेट क्या करवा रहे हैं, सिर्फ 3 फील्ड्स अपडेट करवा रहे हैं, नेम, ईमेल और कंट्री की। अप्रोप्रिएट नेम दे लेते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर ये वैल्यूज़ सारी हमारे पास फैच हो जाएंगी। वो टेस्ट आपने करना हो तो हम यहाँ से इसको कमेंट करते हैं, और इसकी अब हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है क्योंकि पॉपअप हमारे पास ऑलरेडी ओपन ही है। इनको अलर्ट करवा लेते हैं सिंपली। रीलोड करते हैं, एडिट, अपडेट। तो ये आप देखें आपके पास वो सारी जो वैल्यूज़ हैं वो आ रही हैं, क्योंकि हमने उनमें कुछ स्पेस वगैरह नहीं दी तो आपको वो इकट्ठी नज़र आ रही हैं। दोबारा से रीलोड कर लेते हैं, आप देखें ये अब यहाँ पर इसको हमने चूँकि पैडिंग और बैकग्राउंड कलर वगैरह दिया है तो यहाँ पर ये हमें नज़र आ रहा है। और ये जो रिस्पॉन्स रो है इसको भी हमने बाय डिफ़ॉल्ट नन रखना है। इसको सिर्फ तभी हम डिस्प्ले करवाएंगे जब हमारे पास रिज़ल्ट होगा, हमारी जो एजेक्स की कॉल है वो सक्सेसफुल होगी। तो इसको मैं यहाँ पर कमेंट में रहने देता हूँ ताकि आपने इस्तेमाल करना हो तो आप कर लें ट्रबल शूटिंग वगैरह के लिए। ओके, तो अब हमने इजाफी डाटा जो भेजना है उसमें यूज़र आईडी तो हमने पास की हुई है फंक्शन को एज ए पैरामीटर, तो वो तो आ रही है हमारे पास। अब हमने ये सारी चीज़ें भेजनी है उसके। और इसके लिए हम मेथड इस्तेमाल करेंगे पोस्ट का, ताकि आपको दोनों मेथड्स का पता लग जाए कि दोनों मेथड सेम, यानी कि उससे दोनों तरीक़ों से काम हो रहा है। और अब जो इसका रिस्पॉन्स है वो हमने इस कंटेनर के अंदर डिस्प्ले करवाना है। ओके, तो इसको एक दफ़ा टेस्ट करते हैं। इसको एडिट किया, नेम चेंज करता हूँ, कोई एरर होगा हमारे पास, इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं। ओके, टेस्ट देखते हैं। ओके सॉरी, हमने चूँकि कोड कॉपी किया है तो अब ये कॉल हमने यूज़र डिटेल और PHP के ऊपर नहीं भेजनी, हमने इसको अपडेट यूज़र डिटेल अपडेट यूज़र डॉट PHP के ऊपर भेजना है। दोबारा से रीलोड करते हैं। ओके, तो टेस्ट मैंने किया, रिकॉर्ड हमारे पास अपडेट हो रहा है लेकिन यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा। वो इसलिए कि हमने बाय डिफ़ॉल्ट इसको हाइड कर दिया था, तो हमने यहाँ पर इसको डिस्प्ले भी तो करवाना है। उसके लिए सक्सेस में ही, जब ये सक्सेस हो, इसको फेड इन करवाते हैं। देखिए डाटा हमारे पास अपडेट हो रहा था, सिर्फ यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा था। एडिट करते हैं, ये देखें अब आपके पास मैसेज भी यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। दूसरा यूज़र एडिट करते हैं, यहाँ पर आपके पास रिकॉर्ड अपडेट भी हो गया। पेज को रीलोड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास अपडेटेड मेथड आ जाएगा। अब इसका ये भी एक फ़ीचर बना लेते हैं कि ये अपडेट होने के बाद, मैसेज डिस्प्ले होने के बाद कुछ वक्फे के बाद ये पॉपअप खुद ही हाइड हो जाए और ये डाटा नया रीलोड हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। उसके लिए इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग भी कर लूँ, बॉर्डर रेडियस दे दूँ इसको ताकि अच्छा लगे। अब जब आपने कोई भी टास्क या एक्शन एक वक्फे के बाद परफॉर्म करवाना हो, एक स्पेसिफ़िक टाइम ड्यूरेशन के बाद उसको एग्जीक्यूट करना हो,
तो उसके लिए jQuery में आपके पास एक फंक्शन इस्तेमाल होता है, उसे हम कहते हैं सेट टाइम आउट का। और इसमें हम एक कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे जिसके अंदर हम अपना टास्क परफॉर्म करते हैं। फंक्शन में हमने सिंपली क्या करना है कि ये जो यूज़र डिटेल का पॉपअप है इसको हमने हाइड करना है। हाइड करने के लिए फेड आउट का मेथड इस्तेमाल होगा और उसके बाद इस फंक्शन के बाद, कॉल बैक फंक्शन के बाद आप एक कोमा देकर वो वैल्यू देते हैं टाइम आउट का कि ड्यूरेशन आप क्या रखना चाह रहे हैं। मिली सेकेंड्स में आप वैल्यू देते हैं, 1 सेकंड रखना है तो 1000, 2 सेकंड रखना है तो 2000, 3 सेकंड रखना है तो 3000। इसको 2000 कर देते हैं, इसको टेस्ट करते हैं, एडिट, ये देखें अब पॉपअप आपके पास हाइड हो गया। और उसके साथ ही हमने इस डॉक्यूमेंट को भी रीलोड करना है ताकि ये ऑटोमेटिकली यूज़र को रीलोड ना करना पड़े, ये ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश हो जाए और इसमें सारा डाटा नया जो है वो पॉपुलेट हो जाए। उसके लिए हम यहाँ पर लोकेशन डॉट रीलोड का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। ओके, फिर से टेस्ट करते हैं, एडिट करते हैं। ओके, देखें डॉक्यूमेंट रीलोड होगी, आपको पता भी नहीं लगा और नया डाटा यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो गया। ओके, तो ये सक्सेसफुली हमने jQuery के एजेक्स के मेथड को इस्तेमाल करते हुए PHP के साथ जो काम हमारा 2-3 स्टेप्स में होता था, डिफरेंट पेजेस के ऊपर रिक्वेस्ट जाती थी और वो उसके रिस्पॉन्स वो हम डिस्प्ले करवाते थे, हमने एजेक्स के मेथड के ज़रिए उसी डॉक्यूमेंट के ऊपर, उसी पेज के ऊपर सारे टास्क परफॉर्म कर लिए। और ये एक जस्ट बिगिनिंग एग्जांपल है jQuery के एजेक्स के मेथड को PHP के साथ इस्तेमाल करने की। और इसमें मैंने कोशिश किया है कि सिंपल से सिंपल चीज़ें रखूं ताकि आपको समझ आ जाए कि असल ये काम कैसे हो रहा है और तक इसमें फिर मज़ीद कॉम्प्लेक्स काम आप लेंथी स्क्रिप्ट्स बनाकर और काफ़ी सारी फिर डाटा वैलिडेशंस वगैरह और इस तरह की बड़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जब कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनती हैं। जैसे आप फेसबुक पर देखते हैं कोई बटन मेन्यू ओपन करते हैं, कोई टास्क परफॉर्म करते हैं, कोई चैट करते हैं, कुछ भी करते हैं तो उसी पेज के ऊपर, उसी डॉक्यूमेंट के ऊपर सब कुछ हो रहा होता है और बहुत सारी इंटरेक्शंस हो रही होती हैं आपकी। और इसी तरह से आप jQuery या जावास्क्रिप्ट का भी पूरा अगर आप कोर्स पढ़ेंगे तो उसमें हमने जावास्क्रिप्ट का जो एजेक्स का पूरा मेथड है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। jQuery बेसिकली सिर्फ जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी ही है जिसने काम सारे इजी कर दिए हैं। ये जो आपका 2-4 लाइनों में काम हो रहा है जावास्क्रिप्ट की, अगर आप स्टैंडर्ड XML HTTP रिक्वेस्ट के मेथड वगैरह को इस्तेमाल करते हैं तो ये कोड आपका काफ़ी लेंथी बन जाता है, जो कि jQuery ने काफ़ी आसान कर दिया है सिंपल डॉट एजेक्स के फंक्शन के ज़रिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इससे कुछ चीज़ों की समझ आई होगी, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। ये अब सारी इस तरह की चीज़ें मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ कि आगे जब फ्यूचर में हम प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ेंगे प्रॉपर PHP को इस्तेमाल करते हुए, मैं एक प्रोजेक्ट रियल टाइम प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहे होंगे तो यही सारी टेक्स्ट, यही सारी एडवांस चीज़ें हम वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे फौरी। और उसमें फिर बाद में मैं आपको हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि प्रोजेक्ट पर जब हमने क्रिएट करना है तो हम सारी चीज़ें एक फ़्लो में बनाते जा रहे होंगे। तो आप इसकी अभी से प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करने के साथ जो भी आपके क्वेश्चंस हों वो आप फेसबुक ग्रुप जो हमने बनाया हुआ है, ये बारहा मैं कहता हूँ कि प्राइवेट चैनल्स के ऊपर, प्राइवेट मैसेजेस के ऊपर मैं सपोर्ट नहीं कर सकता। बेस्ट पॉसिबल वे मेरे से सपोर्ट लेने का, और यूट्यूब पर भी सारे कमेंट्स रीड नहीं होते और इनके नोटिफिकेशन मेन कमेंट के तो आ जाते हैं, फिर वो रिप्लाईज़ वगैरह वो उस तरह का इसमें कोई इतना ख़ास यूट्यूब के ऊपर सपोर्ट देने वाला सिस्टम नहीं है। तो बेहतर यही होता है कि आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो फेसबुक ग्रुप में आकर पोस्ट करें। ग्रुप का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है, आप वहाँ से फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें और वहाँ पर आकर अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं और पोस्ट करके वहाँ पर क्विक आंसर्स आपको वहाँ पर मिल सकते हैं। मैं और दूसरे लोग आपकी भी मदद कर सकते हैं।
तो इस लेक्चर को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। इसकी एक्सरसाइज फाइल्स कोर्स के पेज से आपको मिल जाएंगी। कोर्स में आपको इनरोल करना होगा। इनरोल करने के बाद एक्सरसाइज फाइल्स हर लेक्चर के साथ अवेलेबल होती हैं। अगर आपको नहीं आइडिया फिर भी मैं यहाँ से आपको खोल के दिखा देता हूँ। आपने कोर्सेज में आना है, PHP के कोर्स में आए और कोर्स का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होता है। यहाँ से आपको कोर्स में इनरोल करना होता है। टेक दिस कोर्स पे क्लिक करके आप लॉगिन साइन अप कर सकते हैं और जब आप लॉग्ड इन होते हैं तो आपके पास रिज्यूम कोर्स का या स्टार्ट कोर्स का बटन होता है। आप इस पर क्लिक करें सिंपली तो आप कोर्स के लेक्चर्स की स्क्रीन में आ जाते हैं जहाँ पर सारे लेक्चर्स लिस्ट होते हैं। स्क्रीन में सारे लेक्चर्स होते हैं और हर लेक्चर के साथ लेसन के साथ मटेरियल्स की टैब होती है और मटेरियल्स की टैब में डाउनलोड एक्सरसाइज फाइल्स का लिंक होता है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इस तरह से आपके पास फाइल डाउनलोड हो जाएगी और हर लेक्चर से नेक्स्ट लेक्चर में मूव करने के लिए आपको मार्क कंप्लीट के बटन पे क्लिक करना होता है। तो इस लेक्चर की एक्सरसाइज फाइल्स वगैरह डाउनलोड करें, टेस्ट करें और कोई क्वेश्चंस हों तो आप वो ऑब्वियसली फेसबुक ग्रुप में आकर हमसे पूछ सकते हैं। तो इस लेक्चर को यहाँ पर क्लोज़ करता हूँ और मज़ीद चीज़ें PHP और MySQL से रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर्स में मज़ीद कवर करते हैं।